गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बॉडीज हम रियल लाइफ में देखते हैं वो पॉइंट मास नहीं होती हैं। दे आर द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल कलेक्शन होती हैं और जिनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है और एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरनली और एक्सटर्नली लगाती हैं। तो इन पर हम किस प्रकार से न्यूटन्स के लॉ, वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर स्पीड, इन सब के लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लेकर के आई। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो है हमें हेल्प करता है सारे लॉस को जो कि पॉइंट मास बॉडी पर लग रहे हैं उन सभी को एक रिजिड बॉडी के ऊपर भी लगाने के लिए हेल्प करता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक बॉडी के अंदर ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है या पॉइंट है जिस पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट होता है। उस पॉइंट पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और पूरी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो दोनों सेम इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे। मीन टू से हम इस को चाहे दोनों हाथों से पूरी हाथ से उठाएं या फिर यहाँ पर केवल यहाँ पर एक फोर्स लगा करके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा करके इसे उठाएं, तो दोनों ही कंडीशन पे हमें सेम फोर्स देखने को मिलेगा। और सेंटर ऑफ मास फोर्स लगाने से और पूरी बॉडी फोर्स लगाने से बॉडी की या सिस्टम ऑफ बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन अनइफेक्टेड रहेंगी। तो हम सेंटर ऑफ मास को कैसे बता सकते हैं? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट विद इन अ बॉडी at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. If an external force apply on a body or on a center of mass, in both the condition, state of rest or motion of a body or system of body remain unaffected. जो बॉडी है वो अनइफेक्टेड रहेगी, उसकी रेस्ट और मोशन अनइफेक्टेड रहेंगे। एक और बात, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो। कई कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी के बाहर भी होता है, लाइक अ रिंग, बैंगल, इन सभी के अंदर सेंटर ऑफ मास है वो बाहर की तरफ होता है। इसी प्रकार बॉक्स बॉक्स होता है या सॉलिड स्फीयर होता है, इन सब के अंदर सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है या स्ट्रेट लाइन इनके सेंटर ऑफ लाइन के बीच से होते जाता है। तो बहुत सी बॉडी ऐसी होती हैं जिनके अंदर होता है सेंटर ऑफ मास और कुछ बॉडी ऐसी भी होती हैं जिनके आउटसाइड होता है सेंटर ऑफ मास। तो अब हम सेंटर ऑफ मास को समझेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। So we have center of mass. It is defined. It is defined as the point. It is defined as the point within a body. It is defined as the point within a body at which entire mass of
A body is supposed to be concentrated. Is supposed to be concentrated. वो पॉइंट बॉडी के अंदर जिसके ऊपर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है बॉडी के, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. इफ एन एक्सटर्नल फोर्स applied on a body, if the external force applied on a body or on the center of mass or on the center of mass, then state of rest or motion, state of rest or motion of a body remain unaffected. State of rest and motion of the body remains unaffected. तो इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे. वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी हैव दैट लाइक दैट. ये एक्स वाई और इधर से हमारा जेड एक्सिस. ये एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे पास. यहां पर हमारा एक पार्टिकल है. वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m1. इस ओरिजिन का नाम हमारे पास है O और इस पॉइंट को हम नाम देंगे A. इस पॉइंट का नाम A है जिसका मास m1 है. एंड नेक्स्ट थिंग, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस इसका, ये r1 के बराबर है. एंड इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रही है. देयर इज अ फोर्स, इसे हम F1 बोलेंगे. तो हमारे पास पार्टिकल है m1 जो कि A पॉइंट पर रखा है और यहां से ओरिजिन से O से लेकर के A तक का डिस्टेंस का r1 वेक्टर है. इट इज अ वेक्टर फॉर्म. इट इज इन वेक्टर फॉर्म. फोर्स इज आल्सो इन वेक्टर फॉर्म. नाउ अब हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जो यहां पर है. अनदर बॉडी जो इसका मास हमारे पास m2 है. इसका मास हमारे पास m2 है और यहां से लेकर के यहां तक का इसका डिस्टेंस जो है r2 है. r2 वेक्टर है. एंड इस पर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. हियर इट इज F2 वेक्टर. इस पॉइंट का नाम है B. दैट पॉइंट्स नेम इज गोइंग टू बी B. नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम. हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और इन दोनों की डिस्टेंस AB है. देयर इज डिस्टेंस इन बिटवीन देम, दैट इज AB. नाउ जो AB है हमारा, ये AB वो
R12 वेक्टर के बराबर है और ये बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और दूसरा हम इसे वेक्टर है ये, जैसे बी ए वेक्टर भी कह सकती हैं। बी ए वेक्टर होगा तो R21 वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में हमें इस प्रकार से ये मिलता है। नाउ जो ये दो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज की, ये M1 और ये M2, हमने एक पॉइंट लिया इसका, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज C, ये एक C पॉइंट है और यहां से यहां का डिस्टेंस है हमारे पास R वेक्टर। R वेक्टर इज अ डिस्टेंस फॉर अस, और ये C जो है हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन है हमारे पास। जिस प्रकार यहाँ पर M1 M2 एक दूसरे को ये फोर्स लग रही हैं, M1 और M2 अगर इसमें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल सिस्टम है ये हमारे लिए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो M1 है M2 पर एक फोर्स लगा रहा होगा और M2 भी M2 पर फोर्स लगा रहा होगा। तो हाँ, इस फोर्स को हम बोलते हैं ये F ऑन 2/1 वेक्टर, और ये जो फोर्स होगी ये इंटरनल है, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल है। ये जो फोर्स हमारी थी वाली ये एक्सटर्नल है, और एक फोर्स लग रही है हमारी F12 जो कि इंटरनल फोर्स है। इट इज अ इंटरनल फोर्स, इट इज अ इंटरनल फोर्स वी आर गोइंग टू बी हैव। तो देखिए हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, हमारे पास एक बॉडी है जिसका जो ए पॉइंट पर रखी है मास M1 है, और जो AO डिस्टेंस है R1, दूसरा ओरिजिन से M2 बॉडी रखी है, इसका डिस्टेंस है R2, और ये फोर्स लगा रही है F1 ऑन पॉइंट A और ये लगा रही है F2 ऑन पॉइंट B। R12 AB की वैल्यू हमारी R12 R2 माइनस R1 है, BA की वैल्यू R2 माइनस R वेक्टर 2 माइनस 1 R1 माइनस R2 के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वली अप्लाई हो रही हैं। नाउ अब हम निकालने की कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेशन है यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, पहले ये देखते हैं। जो AO है, AO वेक्टर, यहाँ से AO वेक्टर की जो वैल्यू है हमारे पास वो R1 वेक्टर के बराबर है, एंड OB वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर के बराबर है, एंड OC वेक्टर जो है R वेक्टर के बराबर है। नेक्स्ट AB वेक्टर जो है हमारा R12 के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर यहां से चला, इसे हम डिस्प्लेस, AB इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, AB को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसका उल्टा BA भी हम कर सकते, BA भी लिख सकते हैं। BA वेक्टर इक्वल्स टू R21 वेक्टर इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा F12 that is force on body A due to